दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी ने अहमदाबाद में जो भाषण दिया है वो नरेंद्र मोदी के ही लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर जो बीजेपी का स्लीपर सेल है उसके लिए भी मुश्किल में डालने वाला है। राहुल गांधी इस समय गुजरात के दौरे पर हैं। अहमदाबाद में आज उन्होंने प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की, लंबी मीटिंग, और उस मीटिंग में जो राहुल गांधी ने भाषण दिया है उसकी चारों तरफ बड़ी चर्चा हो रही है, तारीफ हो रही है। इस देश में लंबे समय के बाद एक सच बोलने वाला लीडर, और जो सिर्फ सत्ता पक्ष पर ही हमले नहीं करता, सत्ता पक्ष के ही झूठ को उजागर नहीं करता, बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर की कमियों को भी उजागर करता है। राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के इतिहास के बारे में थोड़ी चर्चा की, स्वाधीनता आंदोलन की बात की, और यह कहा कि स्वाधीनता आंदोलन जब चल रहा था उस समय एक लीडरशिप की जरूरत थी, और वो लीडरशिप मिलती है इसी गुजरात से। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौट करके आते हैं 1915 में। उसके बाद कांग्रेस जन आंदोलन के रूप में उभर करके सामने आता है, और फिर कांग्रेस को एक और बड़ा लीडर मिलता है, वो है सरदार पटेल, एक किसानों का नेता, जो कांग्रेस पार्टी के टॉप 5 लीडर्स में से सामने आता है। तो गुजरात वो राज्य है जिसने कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे नेता दिए, जिन्होंने कांग्रेस को जन आंदोलन में तब्दील किया, स्वाधीनता आंदोलन में लोगों को जोड़ा, और आजादी के बाद भी सरदार पटेल की भूमिका सबको मालूम है क्या थी। गृह मंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए, और सरदार पटेल वो हैं जिन्होंने आरएसएस को और हिंदू महासभा को यहां तक कहा था कि ये पागलों का गिरोह है जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आरएसएस को बैन करने वाले सरदार पटेल हैं। राहुल गांधी ने हालांकि इसकी विस्तार से चर्चा नहीं की, लेकिन राहुल गांधी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर के एक रूपरेखा, एक विजन दे रहे थे। स्पष्ट रूप से उन्होंने गुजरात में कांग्रेस पार्टी के खामियों को, कमजोरियों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं गुजरात कांग्रेस के भीतर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं तो कांग्रेस में लेकिन असल में बीजेपी के हैं, आइडियोलॉजिकल भी, मानसिक रूप से भी, वैचारिक रूप से भी, और कई बार तो ऐसे लगता है कि जैसे वो बीजेपी के पेरोल पर है। मैं पिछले दिनों जब गया था गुजरात, उस समय भी मैंने ये महसूस किया था व्यक्तिगत तौर पर, और आज राहुल गांधी जब ये बात कह रहे हैं तो वो चीजें जुड़ती हैं कि कैसे कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो वैचारिक रूप से जो बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, वो लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में पहुंचे। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी वहां इतनी मजबूत हो, लेकिन वो कांग्रेस के संगठन को निष्क्रिय बनाने में लगातार लगे रहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम उन 30, 40, 50 लीडर्स को निकाल करके बाहर करेंगे, वो चले जाएं पार्टी छोड़ करके। जो भी कांग्रेस में है लेकिन असल में काम बीजेपी का करते हैं, उन्हें यहां से चले जाने की जरूरत है। वो जाएं और जाकर के वहां अपनी हैसियत देख लें। बीजेपी में जाते ही उनको बाहर निकाल करके धकेल दिया जाएगा, लेकिन यहां वो भितरघात करते हैं, यहां वो कांग्रेस को कमजोर करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। हमें यहां कांग्रेस की उन कमजोरियों को समझना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि हमें 40% वोट आज भी गुजरात में मिलता है, यानी गुजरात के लोग आज भी कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में सबसे मजबूत तो देखते ही हैं, बल्कि सत्ता में पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप जो है वो उनके मंसूबों को, उनके लक्ष्य को और उनकी चाहत को पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो लीडरशिप है वो लोगों तक नहीं पहुंचती है, लोगों को वो वैचारिक रूप से जागरूक नहीं कराती, वो कांग्रेस पार्टी के महत्व को नहीं समझाती, और सबसे अव्वल
लोगों की चिंताओं को, लोगों की समस्याओं को, लोगों के मुश्किलों को वो जानना ही नहीं चाहती। वो नहीं जानना चाहते संगठन के कार्यकर्ता कि असल में देश के लोग, गुजरात के लोग सोच क्या रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जब तक कांग्रेस पार्टी को साफ नहीं किया जाएगा, कांग्रेस के विचारधारा वाले लोग, और वो लोग, राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बहुत क्लियर कट संदेश दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस समय सामाजिक न्याय की राजनीति कर रही है। और सामाजिक न्याय वो 90 के दशक वाला भी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय पार्ट 2। वो जातियां और समुदाय जो आज लोकतंत्र में जागरूक तो हुए हैं, लेकिन सत्ता में उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है, या सत्ता की भागीदारी से कहीं वंचित हैं, पिछलग्गू बने हुए हैं राजनीतिक दलों के, और राजनीतिक दल उन्हें केवल प्रतीक रूप में कुछ मुखौटे पकड़ा दे रहे हैं। उन लोगों को, उन जातियों को, उन समुदायों को, उन समूहों को इस डेमोक्रेसी की सत्ता में भागीदारी देना पड़ेगा, उन्हें उस ताकत का एहसास कराना पड़ेगा। और ये तब होगा जब राहुल गांधी के एजेंडे पर पूरी पार्टी चलेगी। राहुल गांधी बहुत खुले तौर पर यह कह चुके हैं कि दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को बढ़ाने की जरूरत है। उनकी आबादी के अनुसार 50% की जो सीलिंग है उसको खत्म करने की जरूरत है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। ओबीसी को जो आज 27% आरक्षण मिला हुआ है कास्ट सेंसस के जरिए, पहले तो इस बात को समझना कि इस देश की समस्या कहां है, वो जातियां कैसे पीछे छूट रही हैं, इस देश के संसाधनों का कब्जा किन लोगों के पास है, और तब जाकर के उस एक्सरे के बाद ही हम उन नीतियों को लागू कर सकेंगे जहां सारे लोग उस केंद्रीय धारा की तरफ चलें, जो देश की उन्नति में, देश की समृद्धि में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। इसलिए कास्ट सेंसस की जरूरत है और आरक्षण को हम बढ़ाएंगे, ये राहुल गांधी कह चुके हैं डंके की चोट पर। नरेंद्र मोदी चाहे जाति जनगणना कराएं या ना कराएं, लेकिन हम कराएंगे। और रिजर्वेशन तो निजी क्षेत्रों से लेकर के जुडिशरी तक करने की बात राहुल गांधी कह चुके हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर जो मानसिक रूप से तो हिंदू राष्ट्र की भावना रखते हैं, जो आरएसएस द्वारा पोषित हैं, जो बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, जो बीजेपी द्वारा, मोदी की सरकार के द्वारा पेरोल पर रखे गए हैं, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो जिन्होंने अभी कहा G23 के लोगों को आप याद करिए, आज कहां है वो गुलाम नबी आजाद, उनकी क्या हैसियत है। तो वो लोग जो लगातार राहुल गांधी को टारगेट करते रहे हैं, और जीतू पटवारी जैसे लोग जो कुमार विश्वास के बेटी की शादी में जाते हैं और तारीफ करते हैं, वही कुमार विश्वास जो खम ठोक कर कहता है कि राहुल गांधी को पप्पू कहने का काम मैंने किया था, ये शब्द मैंने राहुल गांधी के साथ चस्पा किया था। और वही जीतू पटवारी आज कुमार विश्वास को इस देश का सबसे बड़ा कवि कहकर के उसका महिमा मंडन कर रहा है। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है पार्टी में, ऐसे इनको निकाल करके बाहर कर देना चाहिए। जीतू पटवारी तो राहुल गांधी के खेमे के व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन जीतू पटवारी अगर कुमार विश्वास के प्रति प्रतिबद्धता रखता है और वो कुमार विश्वास जो राहुल गांधी का अपमान करता है, तब जीतू पटवारी जैसे लोगों को निकाल करके बाहर कर देना चाहिए। ये काम जब होगा, और वो लोग जो सामाजिक न्याय के एजेंडे पर खामोश रहते हैं, जो आरक्षण की जगह पर कुंभ की बात करते हैं, जो जाति जनगणना की जगह पर मंदिर जाने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में रख करके कांग्रेस पार्टी का भला नहीं होने वाला है। राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं और इसलिए बार बार कहते हैं, वो लोग जो सावरकर की भी प्रशंसा करना चाहते हैं, हिंदुत्व की भी धारा की बात करते हैं, वो लोग कांग्रेस पार्टी के में रहते हुए दरअसल बीजेपी का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की लाइन बहुत स्पष्ट है कि जो सावरकरवादी हैं, जो हिंदुत्ववादी हैं, उनकी कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी में तो नेहरू, गांधी और अंबेडकर, उनके सिद्धांत और मूल्यों पर चलने वाले लोगों की जरूरत है। और उन लोगों की जरूरत है जो एक्टिवली काम करें, लोगों तक पहुंचे, लोगों की समस्याओं को समझें और लोगों के साथ खड़े रहें, तो इस देश के लोग भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होंगे। राहुल गांधी जब ये बात कह रहे हैं तो उन कांग्रेस के नेताओं को सीधे तौर पर ये चेतावनी है जो बीजेपी के पेरोल पर काम करते हैं। लेकिन समस्या अभी कांग्रेस पार्टी के भीतर है कि गुटबाजी जो है
वो गुटबाजी क्या ऐसे लोगों को निकालने में मदद करेगी? या आप ये कहें कि वो लोग अपने आप निकल जाएंगे? ये संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी में इतने मठाधीश हैं, न जाने कितने नेताओं की तो एडवर्टाइजमेंट की कंपनियां चलती हैं। जब चुनाव आते हैं तो उनकी कंपनियां वो एक एक नेता को जिसको टिकट दिलवाया होता है उसी के साथ वो काम करती हैं, तो पैसा वहां से वसूल करती है, चुनाव लड़ेंगे। क्या ये लोग कांग्रेस पार्टी का भला कर सकते हैं? क्या ये लोग जिनकी कंपनियां चल रही हैं, जिन्होंने बड़े बड़े पहाड़ों में या बड़े महानगरों में अपने फार्म हाउस बनाए हुए हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी का भला कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को आज चाहने वाले दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, कमजोर, मजदूर, किसान हैं। और इनका प्रतिनिधित्व करने वाले, इनकी आवाज बुलंद करने वाले लोगों को जब तक पार्टी में, संगठन में जगह नहीं मिलेगी, और राहुल गांधी तो बार बार ये कहते हैं कि हमारे संगठन में भी ये भागीदारी सुनिश्चित होगी। जो बात कर रहे हैं हम कि जाति के अनुसार, समुदाय के अनुसार, ओबीसी के अपने अनुसार, एससी एसटी के अपने अनुसार, अगर उसके अनुसार संगठन में जगह मिलेगी तो निश्चित रूप से राहुल गांधी का एजेंडा भी आगे बढ़ेगा। अदरवाइज राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, वहां गुटबाज जो बैठे हुए हैं, जो पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने देते, जो उनको खत्म कर देते हैं, जो राहुल गांधी के विचारों को खत्म आगे नहीं बढ़ाते, वो लोग अपनी चालों में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए अड्डाबाजों को, गुटबाजों को, सावरकरवादियों को, इन सबको निकाल करके बाहर करना होगा। और जो सामाजिक न्याय, नेहरू, गांधी और अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनकी जगह कांग्रेस में होगी तो कांग्रेस पार्टी का बेड़ा पार होगा। शुक्रिया।